प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान का शुभारंभ किया। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती और कृषि तथा कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बदलने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। गुजरात के आणंद में 3 दिन का शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित होकर सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कृषि क्षमता को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 5000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और हजारों अन्य किसान वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में शामिल हुए। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी। उन्होंने 4 अन्य मशाल भी जलाई थी, जिन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी थी। समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा अनंत ज्वाला में विलय कर दिया गया। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगेवाला, कच्छ केरन और अगरतला सहित समूचे देश में यात्रा कर नई दिल्ली पहुंची हैं। इन मशालों को 1971 युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृह नगरों में भी ले जाया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र आज 1971 के युद्ध में अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए खारून नदी स्थित महादेव घाट में मंत्रोच्चारण के बीच पीपल के पौधे रोपित किए गए। इस मौके पर आरती कर नदी के जल का संरक्षण और जीवन शैली से प्लास्टिक के सामानों का त्याग करने के लिए लोगों को जागरूकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए लोगों से आह्वान किया और पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान का नाम दिया। कि पर्यावरण जीवन के लिए कितना महत्व है और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए एक आह्वान भी किया है, लोगों में अवेयरनेस लाने की दृष्टि से, जैसे पर्यावरण तीर्थ इसका प्रकल्प नाम दिया। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा, और आपने देखा होगा कि वो स्वच्छता को लेकर कितने पूरे देश में शायद उनका ही ये अभियान रहा होगा। आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि हर जगह, आज अपने छत्तीसगढ़ का भी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जनता के सहयोग से ही ये इतना बड़ा पुरस्कार हमारे प्रदेश को मिला है, नगर पालिका नगर निगम को स्वच्छता को लेकर। तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ आपने एक पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प का ये संकल्प लिया है। पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान के तहत उपस्थित लोगों को तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर 11 पंडितों की अगुवाई में अन्य अतिथियों के साथ राज्यपाल ने महादेव घाट पर आरती कर नदी के जल, नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल ने शेष नारायण धीवर, दीनबंधु ठाकुर, रचना सिंह, रात्रि लहरी और डिगरी लाल पटेल को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भक्तिमय संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास, गणेश शंकर मिश्रा और सच्चिदानंद उपासने भी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव और कुछ निकायों के 15 वार्डों में हो रहे उपचुनाव के लिए आगामी 18 दिसंबर की रात 12 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच कोरिया जिले के बैकुंठपुर व शिवपुर चर्चा नगरीय निकाय में भी प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा और रैली कर वोट मांग रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बैकुंठपुर में चुनावी आम सभाएं ली। श्री सिंहदेव ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अच्छे परिणाम आने वाले हैं। हम लोग का प्रयास है कि 100% कांग्रेस पक्ष में परिणाम आए। 10 इकाइयों में कांग्रेस की सरकार बनी और मतदाताओं के ऊपर विश्वास है, जरूर वो साथ। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित पार्टी के अन्य नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को सफलता हासिल होगी। भारी मतों से तो सरकार डर के मतलब जो हम लोग अपने समय में अध्यक्ष का चुनाव सीधा कराते थे उसको भी नहीं करा रही है
और ईवीएम की जगह पर फिर बैलेट पेपर मतलब लालटेन युग में फिर से वापस जा रही है सरकार। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आगामी 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किशोरी शक्ति योजना शाला त्यागी व आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाने, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने और बालिकाएं अपने सामाजिक वातावरण को समझकर एक बेहतर नागरिक बन सके, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले की बालिकाएं भी इस योजना का लाभ उठाकर जहां स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं, वहीं अपनी जैसी बालिकाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। ऐसी ही कुछ किशोरी बालिकाओं ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि वे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किशोरी शक्ति योजना की जानकारी मिली। तब ये आर्थिक रूप से कमजोर और शाला त्यागी बालिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र आकर पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक शारीरिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। यहाँ गर्म भोजन और ब्लड टेस्ट शरीरों के बारे में पता चला तो मैं इससे बहुत काफ़ी चीज़ सीख रही हूँ। ऐसे में और कुछ ऐसे में हमको आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिल रही है। तो मैंने अपने पड़ोसियों की दीदियों से भी बोला कि आप लोग भी आंगनबाड़ी में जाकर कुछ ऐसे सहायता ले सकती हो। महासमुंद शहरी क्षेत्र की CDPEO शैली नाविक ने बताया कि शाला त्यागी आर्थिक रूप से कमजोर 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वास्थ्य, सामाजिक, औपचारिक और व्यावसायिक ज्ञान देकर उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। महासमुंद शहरी में 66 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसके अंतर्गत 161 शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं दर्ज हैं। 11 से 14 वर्ष में एक भी किशोरी बालिकाएं दर्ज नहीं है शाला त्यागी, और 15 से 18 में 161 शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं दर्ज हैं। गौरतलब है कि किशोरी शक्ति योजना का नाम वर्ष 2018 में बदलकर सबला योजना कर दिया गया है और अब ये योजना इसी नाम से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती विषय पर गुजरात के आणंद में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि और लागत में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और वे इस योजना से अवगत हुए। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रोजेक्टर और टीवी के माध्यम से दुर्ग के अंजोरा में शून्य लागत पर प्राकृतिक खेती योजना से प्रदेश के किसानों को अवगत कराया गया। अंजोरा में किसानों ने बताया कि वे प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाएंगे। प्राकृतिक खेती से हमें जो मिलने वाला है उसमें धरती की भी रक्षा होनी है, प्रकृति की भी रक्षा होनी है, खेती की लागत में भी कमी आनी है और जनता को और पूरे विश्व को उन्होंने ये बताया कि आज जितनी प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, हार्ट, किडनी, कैंसर, ये सबका निजात भी स्वस्थ अन्न से ही स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, ये दिशा भी है। और एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में हमारे जो जैविक खेती से उत्पाद जाएंगे, ये बहुत बड़ा मार्केट भी पूरी दुनिया का मिलेगा, किसानों का फायदा बढ़ेगा, कृषि में उनको जो मिल रहा है आज भाव, उसमें बहुत अधिक वृद्धि संभव हो पाएगी उसके। कृषि वैज्ञानिक और किसान दिनेश पाटिल का कहना है कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। अब देश का प्रधानमंत्री बोलता है, हम लोग, मैं एक कृषि वैज्ञानिक भी हूँ, कृषि विशेषज्ञ भी हूँ और एक किसान भी हूँ। हम किसानों के बीच में जाते हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करिए, किसान इतना विश्वास नहीं करता है। जब लीडर बोलता है और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर देश की करोड़ों लोगों का एक विश्वास है और आज उन्होंने कहा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ, मुझे विश्वास है आज 8 करोड़ लोग इस संबोधन सुनने के लिए जुड़े हुए थे। मुझे विश्वास है कि 8 करोड़ में से 8 करोड़ लोग आज प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और रासायनिक खाद की खेती कम होगी, उससे रासायनिक खाद का जो आयात हो रहा है वो आयात कम होगा और हमारा देश समृद्ध बनेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।